कौन है, कहां से आए हैं, आखिर कौन है हमारा रचयिता। किसने रची ये सृष्टि, कौन है वो जो है सबका पिता। आदि से अंत तक सारा भेद खुलेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं किसकी संतान, आज सबको पता चलेगा। सृष्टि रचना के देख प्रमाण, दुनिया होगी हैरान। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की, ये सच्चाई से परिपूर्ण है। जानिए यदि शिव है महान और काल है शैतान, तो वो एक जिसने सबको बनाया, कौन है वो भगवान। सतयुग से लेकर कलयुग तक की बात होगी, नकली धर्म गुरुओं की होगी बोलती बंद, क्योंकि अब दुनिया सच के साथ होगी। दर्शकों, कोई कहता है कि साइंस बड़ी है, तो कोई कहता है कि आध्यात्म के सामने साइंस कोई मायने नहीं रखती। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि साइंस तथा आध्यात्म दोनों ही परमात्मा की देन है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों का महत्व है। उदाहरण के लिए एक साइंटिस्ट व एक जादूगर को लेते हैं। दर्शकों, आपको पहले एक ऐसे आम साधारण जादूगर के कर्तव्य की एक वीडियो दिखाते हैं जिसको करना साइंस के लिए असंभव है। पहले ये वीडियो देखिए। बंद कर दो। बोलो किसमें बंद कर दिया? बोलो अब तो नहीं भागेगा। गिठा लगा दूं? लगा दो। ले पेट बोलो भैया ठीक है। कितनी गाड़ मारी? कच्ची मारी पक्की? कच्ची नहीं है, एक मैंने लगाई है, तू ये कच्ची लग रही है, एक तू लगा दे। पकड़ जल्दी फटाफट। बोलो कुछ है तो नहीं इसके अंदर? लो मैं बच्चे को दे देता हूँ। ले भाई तू ले जा। हाँ जी लो जी देखो सही है। लो देखो कलाकारी, ये लो सही है भैया। अब ये बच्चा जाएगा नहीं, सही है गलते? ले जाओ, बड़ी मुश्किल से दिया था उनने मुझे, बस सही है। कभी चौकीदारी करी है? आज करनी पड़ेगी। खड़ा हो जाओ। बोलो चौकीदार कर लेंगे? कर लेंगे। ये बच्चा यहाँ से जाएगा और इस पेड़ से बोलेगा। बोलो जादू कच्चा रहेगा पक्का? पक्का। मगर आपको इसको वहाँ नहीं जाने देना, सही है? बोलो खेल वाले क्या तो हम इसे नहीं जाने देंगे। बोलो ऐसे करके देखो बच्चा है कि नहीं है? है क्या आएगा? लो ये चादर छोड़ो, अरे हो जाओ। ये चादर ऐसे पकड़ लो, ऐसे। जब मैं 1 2 3 बोलूं बच्चे की खोपड़ी पकड़ लेना। ये जाए तो जाने मत देना, और ये चला गया तो आपको देना पड़ेगा। बोलो खेल वाले। बोलो बच्चा चला गया तो हम देंगे। हम नहीं देंगे। बच्चे को आवाज मारो, बोलेगा बच्चे। बोलो चले जाओ। चले जाओ। चला गया बेटा, बोल तो रहे। अब तुम बुलाओ नाम लेके। बेटा नाम ले ले मुर्दे। नाम क्या है भाई इसका? इसका नाम इंग्लिश में बताओ, हिंदी में? हिंदी में बताओ। हिंदी में इसका नाम है अब्बा। अब्बा जी बोलो भाई। ऐसे बोलो अब्बा जी। नहीं बोलेंगे। अच्छा नहीं बोलोगे तो दूसरा सुन लो। क्या तो सुना दो। अब्दुल खास संजाब्दी नेहरू फार्म चचा मियां। ये भी नहीं आएगा? क्या तो छोटा सा बता दो। छोटा सा बता दो। बेटा जा रहे हो? अभी नहीं। कितनी देर में जाओगे? 5 मिनट में। ताली बजाओ सारे आदमी। बच्चा गिरा 5 मिनट में जा रहा हूँ। देख कलाकारी। बोलो खेल वाले। क्या तो बच्चा 5 मिनट में चला जाए, खेल कच्चा पक्का? देख देखो चला गया। बेटा जा रहे हो? ताली बजा दो, बच्चा जा रहे हैं। आप राम 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 सलाम सारे आदमी ले लेना। ऐसे पकड़ लो, दोनों हाथों से बच्चे की खोपड़ी पकड़ लेना कस के, ठीक है? बच्चे को जाने मत देना, बच्चे की खोपड़ी पकड़ लेना दोनों हाथों से। 1 2 3 पकड़ो खोपड़ी प्यार से। ओ भाई खोपड़ी पकड़। मरे हुए खोपड़ी पकड़ रहे हैं, चक्की चला रहे हैं। बोलो कहाँ? ताली बजाओ एक बार सारे आदमी। बोलो कहाँ चला गया? बच्चा मिल गया, ठीक है बेटे। ना मिलाना तो मार मार के टट्टी बंद कर दूंगा आज तेरी। जमू रे बेटा सिताबी लड़के। ताली बजाओ सारे आदमी एक बार जोर से। देखो जी सारे आदमी भैया, कोई गुब्बारा नहीं है इसकी हवा निकाल दी, और कोई देखो रोटी नहीं है कोने में छुपा दी। 9 साल का मेरा बच्चा है, काट काट के भी अगर इसके अंदर डालूंगा टोकरा भर जाएगा। सही है गलत है जी? देखो मेरा बच्चा, आवाज बच्चे की पेड़ से आएगी। और देखो मेरा बच्चा गायब नहीं हुआ है, मेरा बच्चा इसी में है। क्या तो दिखा दो। देखो मैं दिखा दूं आपको। बाबा मेरे बच्चे को लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ सही है या गलत हो गया है। ले जाओ, लेके आओ, बन जाओ, खुल जाओ। 6 छत्ती
लेके आओ साबिर पाक 2 मिनट के लिए। सच बोलना भैया, झूठ मत बोलना। बोलो बच्चा वही है या दूसरा है? मुंह से बोलो सारे आदमी। दर्शकों, जादूगर ने तमाम दर्शकों के सामने टोकरे को खाली दिखाते हुए बच्चे को उस टोकरे के अंदर से गायब कर दिया और फिर उसको वापस लाकर अपने करतब का प्रदर्शन किया। सभी लोग उसके इस प्रदर्शन से खुश हुए। दर्शकों, अब आपको इस जादूगर का एक और करतब दिखाते हैं। उसके बाद ये वीडियो दिखाने का क्या उद्देश्य है वो भी बताएंगे सबके सामने। और जब हम बोले आओ देखो क्या है ऐसे बोलो घुचड़ू, बीमार आदमी है, पिटारा लो, ले जाओ। बोलो खेल वाले, क्या दो सांप नहीं मांगा था, क्या दो खरगोश मांगा था, बोलो खरगोश निकालो। और बोलो हमारे खाने के लिए सामान मंगा दो, और कह दो पीने के लिए भी मंगा दो। बैठ जाए यहाँ पे, बोलो मंगा दो। बोलो क्या पियोगे भाई? ब्लैक वाली पेप्सी है। ब्लैक वाली पेप्सी। ब्लैक वाली पेप्सी? घर में चाहे चाय ना मिलती हो, यहाँ पे पेप्सी पिएगा। बोलो खेल वाले, क्या दो मंगा दो। बोलो बन जाएगी खेल कच्चा पक्का। लेके आओ बाबा, इसके अंदर पेप्सी मांग रहे हैं पीने के लिए, मगर देख पेप्सी बनेगी पीने की नहीं है, खाली दिखाने की है, क्योंकि पिलाने की बनाता मैं दुकान खोल लेता। लेके आओ ये 2 मिनट के लिए। जब बन जाए सारे आदमी ताली बजाना। 1 2 3 छोड़ दो, ताली बजाओ सारे आदमी। बोलो बन गई, क्या दो बाहर निकाल के दिखाओ। लो मैं आपको बाहर निकाल के दिखा दूं। लेके ताली बजाओ सारे आदमी। देखना भाई जी, हाथ में पकड़ के, ठंडी है या गर्म है, अभी की है या बहुत देर की है, कैसी है भैया जी? ठंडी है, लाओ। लो जी देखो कलाकारी कितनी बड़ी है। 40 में निकालूंगा, तुम्हारे टेंशन मत लो। लो आप भी देखो जल्दी, कैसी है? ठंडी है भाई, ले पकड़ इसे। अब बता क्या खाएगा? संतरा मांग रहे हैं, संतरा लेके आओ। हट, हल्ला मत करो, यहाँ पे बीमारी हो। हाँ संतरा लाओ बाबा, साबिर पाक 2 मिनट के लिए। 1 2 3 ताली बजाओ सारे आदमी। बन गया को और बन पा, ताली बजाओ सारे हैं। और बनाओ, पकड़े से और बनाऊं? लाओ कह रहे हो और बनाओ, लेके आओ जरा 2 मिनट के लिए। पकड़ पकड़ जल्दी पकड़, पकड़ता रहो, अब पकड़ जल्दी पकड़, और पकड़ पकड़ और पकड़। ताली बजाओ सारे आदमी। बोलो खेल वाले, कह दो इसे छोड़ दो, कह दो और कुछ मंगा दो। और कुछ क्या मंगा दूं बता? बोलो क्या मंगा दूं? भाई रसगुल्ले मंगा दे। रसगुल्ले, ताली बजाओ, रसगुल्ले आ रहे हैं देखो। दर्शकों, जादूगर ने लोगों की मनचाही वस्तु को खाली टोकरे से निकालकर सबको हैरत में डाल दिया। जैसे पेप्सी की बोतल निकाल दी और संतरे निकाल दिए। दर्शकों, अब यदि हम साइंटिस्ट की बात करें तो वह पेप्सी की बोतल तो बना सकता है, परंतु उसके लिए साइंटिस्ट को कई मशीनें बनानी पड़ेगी, तभी वो पेप्सी बना पाएगा। जबकि जादूगर ने क्षण में ही बिना किसी मशीन के पेप्सी बना दी। आध्यात्म की सिद्ध शक्ति यह करने में सक्षम है। अब रही बात संतरे बनाने की, तो इससे तो साइंस अभी बहुत दूर है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शक्तियों के तराजू में आध्यात्म का पलड़ा भारी है। अब प्रश्न उठता है कि जो वस्तु साइंटिस्ट बनाता है वे चिरस्थायी होती हैं, और जादूगर जो वस्तु बनाता है वो वस्तु क्षण भर के लिए ही होती है। अब विचार करने की बात यह है कि जादूगर एक आदमी है जो भगवान द्वारा उत्पन्न किया गया है। उसने परमात्मा की साधना करके सिद्धि की शक्ति प्राप्त की है। जैसी सिद्ध शक्तियां गोरखनाथ ने प्राप्त की थीं। जैसे गोरखनाथ ने पहाड़ को सोना बना दिया, अपने मृत गुरु मच्छंदर नाथ की हड्डियों को इकट्ठा करके शरीर बना दिया, ऐसी ही सिद्ध शक्तियां हनुमान जी के पास थीं। वो भी हवा में उड़ जाते थे, भारी से भारी पहाड़ को उठा लेते थे। ये सब जादूगरी साइंटिस्ट नहीं कर सकते। इससे सिद्ध है कि हमेशा से अध्यात्म का पलड़ा भारी रहा है। यदि बात जादूगरी की करें तो पूरी सृष्टि में पूर्ण परमात्मा से बड़ा कोई जादूगर नहीं है, जिसने ये सारी कायनात को बनाया है। सूरज, चांद, सितारे बनाए हैं। पानी की एक बूंद से मनुष्य जैसा अनमोल सुंदर शरीर बनाया है। ये सब पूर्ण परमात्मा की जादूगरी है। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि लख 84 साज बनाया, भगली गरकूं भगल उपाया, उपजई बिनसई आवें जाही, मूल बीज कूं संसा नाही। भावार्थ है
कि परमात्मा ने जादूगर की तरह 84 लाख प्रकार के प्राणी बनाए और इनमें एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि उपजे बिन से आवे जाएं, मतलब पैदा होते रहें और नष्ट होते रहें। लेकिन आत्मा नहीं मरती। आत्मा को मुक्त करवाने के लिए आदि सनातनी पूजा करना आवश्यक है। जन्म मृत्यु की व्यवस्था केवल काल लोक में है, जिसका व्यवस्थापक काल निरंजन है। काल निरंजन और इसके लोक की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं, क्योंकि ये 5 तत्व से बनी हैं। स्थायी यानी अमर परमात्मा और उसके द्वारा बनाए गए अमर लोक यानी जिस लोक की वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। उसकी जानकारी आपको इसी एपिसोड में जानने को मिलेगी। दर्शकों, काल निरंजन और इसके लोक की तरह ही साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई पेप्सी अस्थायी है, यानी कुछ समय के बाद सड़कर नष्ट हो जाती है। आध्यात्म का ज्ञान परमात्मा देता है, जो सत्य होता है। आध्यात्म का उपयोग केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए करना होता है। ये सिद्ध शक्तियां तो अध्यात्म में स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। ये सिद्ध शक्तियां आध्यात्म में कूड़ा करकट के समान मानी जाती है और वो कूड़ा करकट ही साइंस पर भारी पड़ता है। तो दर्शकों, इस साइंस और अध्यात्म को समझने के लिए ये उदाहरण पर्याप्त था। इसलिए जो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, हमें उस पर विश्वास करना होगा, तभी हम सत्य को जान सकेंगे। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कि पूर्ण परमात्मा यानी सबसे बड़े जादूगर ने किस प्रकार सृष्टि की रचना की। दर्शकों, ये उदाहरण दिखाने का उद्देश्य यही था कि जो सृष्टि रचना आप सुनने जा रहे हैं उस पर आपको अविश्वास न हो, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने भी ऐसे ही जादू की तरह हम सबको तथा सारी सृष्टि को रचा है। जैसे एक वचन से सर्व ब्रह्मांड रच दिए, एक वचन से सब जीव बना दिए। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि स्वर्ग रसातल लोक कुसातल रचे जमी असमान रे 14 तबक किए छन माही सर्ज ससी अरुबान रे सर्ज ससी अरुबान रे। जैसे इस आम साधारण से जादूगर ने एक वचन से संतरे बना दिए, एक वचन से पेप्सी बना दी, ऐसे उस सबसे बड़े जादूगर अर्थात पूर्ण परमात्मा ने इस सारी सृष्टि की रचना की है। इसलिए जो सृष्टि रचना आप सुनने जा रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास रखें। ये सृष्टि रचना सब पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों पर आधारित है। पुणात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। कोई तो श्री ब्रह्मा जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री विष्णु जी सतगुण जी को रचयिता बताते हैं, कोई तम गुण श्री शिव जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री ब्रह्मा जी रजोगुण को ब्रह्मांड का रचयिता बताते हैं, सभी ब्रह्मांडों का। पुण्यात्माओं, ये लोक वेद है। और कोई कोई कहता है कि दुर्गा ही सबकी सृष्टि सृजनहार है, जो दुर्गा जी के उपासक है। जो श्री देवी जी के उपासक हैं वो देवी जी को ही सब कुछ मानते हैं, और जो ब्रह्म के उपासक है ब्रह्म, वो ब्रह्म को ही सर्वेश्वर मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, हमने सबसे पहले ये मैप देखना होगा। अपने सदग्रंथों रूपी मैप को हम पुनः देखेंगे कि इनमें हमें क्या मार्गदर्शन हुआ है, तो तब हम संतुष्ट होंगे। अभी तक तो हम किसी से कुछ सुन रहे हैं भगवान के विषय में, किसी महापुरुष ने कुछ ज्ञान दिया है, किसी ने कुछ दिया है, और हम विद्यार्थी हैं, श्रद्धालु हैं। जो भी संत गुरु जी हमें जैसा भी भगवान के विषय में ज्ञान देता है, हम बिना किसी शंका के, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हम स्वीकार कर लेते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप इसके विषय में कि भगवान कौन है, सृष्टि रचना कैसे हुई, ये जानकारी हमें सर्वप्रथम होनी चाहिए, और तभी हम परमात्मा के